वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ इंफोटेनमेंट। आज मैं छत से शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं घर पे हूँ और घर पे काफ़ी हल्ला गुल्ला है। वैसे हल्ला गुल्ला तो टीवी पर भी है रफाले के आने के बाद, पर इतना हल्ला है क्यों? एक फाइटर जेट ही तो है, हमेशा खरीद फरोख्त चलती रहती है, दूसरे देश भी खरीदते हैं, रफाले काफ़ी फेमस है। पर आखिर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर रफाले को लेकर इतना हल्ला है? रफाले को लेकर टीवी पर जो भी विश्लेषण या डिस्कशन चल रहा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जो रफाले को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, एक दूसरा हिस्सा भी है जो मानता है कि रफाले का देश में आना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे में आम लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रफाले को इम्पोर्टेंट माना जाए या नहीं। सवाल कई हैं। क्या रफाले के आने से हमारी हवाई ताकत बढ़ गई है या चीन को कोई फ़र्क पड़ा है? इसे समझने के लिए आगे की कहानी देखते हैं। सोशल साइंस में ऐसी कई थ्योरीज हैं जो मानती हैं कि अगर दुनिया के किसी हिस्से पर कोई घटना घटे तो इसका सीधा असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ता है। हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस थ्योरी को स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है। 1930 में आई इस थ्योरी के आज भी मायने हैं, खास करके भारत और चीन के रिश्तों में। कुछ ही दिनों पहले फ्रांस के दसॉ का बनाया हुआ रफाले विमान जब भारत की हवाई सीमा में घुसा तो देश और विदेश में ये अटकलें चलने लगी कि ये चीन को डराने का भारत का एक प्रयास है। रफाले के आते ही भारत के वायुसेना और INS विक्रांत ने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की। भारत ने फ्रांस से 36 रफाले विमान खरीदे, जिसमें से 5 भारत आ चुका है। रफाल की खरीद फरोख्त काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि इस पर कोई जांच नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी से अलग अगर एक विश्लेषण किया जाए तो देखा जाएगा कि रफाले भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का ये मानना है कि कोई लड़ाकू विमान कितना कारगर है ये उसके सेंसर और हथियार मारने की क्षमता पर निर्भर करता है। रफाले इन दोनों ही मामलों में कारगर है क्योंकि इसका इंजन की क्वालिटी और इसके मार करने की या अटैक करने की कैपेसिटी दोनों ही आधुनिक है। डिफेंस एनालिसिस के प्रमुख जर्नल नेशनल इंटरेस्ट में इमानुएल स्कीनिया ने लिखा है कि रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि हवा से ज़मीन में 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रफाले से पहले 1957 में भारत ने रशिया से सुखोई विमान खरीदा था। जाहिर सी बात है, इतने सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई है और भारत को रफाले जैसे विमानों की ज़रूरत है। रफाले की विजिबिलिटी 360 डिग्री है और वो किसी भी पहाड़ी इलाके में उतर सकता है। इसी कारण से अफगानिस्तान और ईरान के वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रफाले पाकिस्तान के F-16 से बेटर है क्योंकि F-16 सिर्फ मिराज की बराबरी कर सकता है, रफाले की नहीं। लेकिन चाइना के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो भारत का हवाई ताकत अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। रफाले भारत की हवाई ताकत को तो बढ़ाएगी, लेकिन भारत की हवाई ताकत के स्क्वाड्रन के हिसाब से ये काफ़ी कम है। इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन्स है, जिसमें से रफाले के 36 विमान सिर्फ अंबाला और वेस्ट बंगाल में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर चीन से कंपेयर करें तो रफाले चीन के J-20 के सामने कुछ भी नहीं है। J-20 चीन का 5th जनरेशन विमान है जो चाइना ने खुद ही बनाया है। इसकी सेंसर और मारक क्षमता दोनों ही रफाले से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा चीन में पहले से ही 600 से ज़्यादा 4 और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स भी हैं। इसके अलावा भारत की हवाई ताकत दुनिया के दूसरे देशों से भी कमज़ोर है। कहा जाता है कि अमेरिका और रूस ने इतनी ज़्यादा हवाई ताकत डेवलप कर ली है कि अगर इंडिया चाहे भी तो भी उसे लगभग 1 सेंचुरी लगेगा उस लेवल पे पहुंचने में। लेकिन एक देश और भी है जिसकी हवाई ताकत इन सभी देशों को पीछे छोड़ती है और वो है इजराइल।
इजरायली डिफेंस स्टडीज़ के एक्सपर्ट रॉबर्ट फार्ले ये मानते हैं कि इजराइल का एयर स्पेस स्ट्रेटजी इतना आधुनिक है कि पहले ये अपने दुश्मन की एयर स्पेस को स्टडी करता है और उसकी कमियों के आधार पर फाइटर जेट बनाता है। इजरायली एयरफोर्स के ताकत के बारे में एक किस्सा भी मशहूर है कि 1960 के दशक में जब फ्रांस ने इजराइल पे एम्बार्गो लगा दिया था, तो फ्रांस से बदला लेने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने उसके एक सीक्रेट मिसाइल का टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट ही चुरा लिया था। यही वजह है कि इजराइल से मध्य पूर्व के सारे देश खौफ खाते हैं, और यही वजह है कि भारत को अपनी भी हवाई ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन समेत दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जिसकी तुलना में भारत का हवाई ताकत कुछ भी नहीं है। भारत के हवाई ताकत का और मजबूत होना डेटरेंस के हिसाब से भी ज़रूरी है। डेटरेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि कंट्रीज विथ इक्वल पावर डू नॉट गो टू वॉर। इतिहास में रूस और अमेरिका इसके गवाह हैं। हो सकता है भारत और चीन के बीच कोई लड़ाई हो ही ना, और रफाले की टेक्नोलॉजी तब तक पुरानी हो जाए और भारत को फिर से नया विमान खरीदना पड़े। लेकिन रफाले का आना चीन के सामने भारत का वजन बढ़ाता है, और डेटरेंस के हिसाब से यह भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you very much for watching this video. Please don't forget to like, comment and subscribe if you like this content.